बराए अज़मत अफ़ज़लुल शुहदा सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीनल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला मुनक़िर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन सलावत। इबादत जानते हुए इससे भी बुलंदतर सलावत। ऐसे ही जी है। एक बार ऐसे कि खुद तैयार होती हुई मेरे बादशाह की सजती हुई ताबूत की इस शबी को आपकी सलवात मुजस्सिम होकर सजदा पेश करे। एक ऐसी बुलंदतर सलावत। सलामत रहिए, आबाद रहिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत। वलीउल असर बुलंदतर सलावत। सलामत व आबाद रहिए। दुआ करते हैं आप सबका इस बार जाने कदम चलकर आप आज और मुसलसल इस मकसद में बनते रहे। दुआ करते हैं मेरा मालिक आप इतना ही मज़ीद खुद अता फरमाए। मलिक हैदर मई साहब इस इबादत की नीयत से खलूस के साथ ये सफ़े अज़ा बिछाते रहे। उनके साथ मिलकर इस जिस्म शाही तौर पर बनाई है। दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं पाक बीबी अपने जगह पर खैर से अता फरमाए। कोई न कोई दुआ आप सबके दिलों में भी ज़रूर होगी। आज फ़ज़ाइल से मसाइब तक, अज़ादारी से मातदारी तक, हर लहज़ा हर लम्हा मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो मांगने पर अता करे उसे सखी कहते हैं। जो बिना मांगे अता करे उसे करीम कहते हैं। तो बस इस यकीन के साथ कि ये करीम इब्नुल करीम, ये करीम इस्म की करामत के खालिक है। मेरे बादशाह बस दिलों में अपनी अपनी हाजतें, अपनी अपनी तमन्नाएँ रख कर फ़ज़ाइल से मसाइब तक, अज़ादारी से मातदारी तक जो कुछ भी हो सकता है आप करते जाए। उस ज़ाते सीवकार के फ़ज़ाइल में खुश होते रहें, मसाइब में रोते रहें। वो आपकी दुआओं को मांगे बिना ही कबूल करते रहें। बस यही इनका एजाज़ है और यही इनका कमाल है कि ये वो भी देते हैं जो अल्लाह भी ना दे। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। आज 5 रोज़ा खमसा मजालिस से अज़ाक इस साल के इस सिलसिले की ये आखिरी मजलिस है। 5 दिन हम गुफ्तगू करते रहे लहजाए इलाहिया पर।
जाहिर बात है दामन वक्त में एक मखसूस सी गुंजाइश है। आज ताबूत भी है, मातमदारी भी है, मज़नी भी है, जंजीर जनी भी है, और जाहिर बात है सारी दुनिया ने फ़कत दीवारों में लिखा से सबूत मिलता है, और भी बहुत कुछ लिखा जाता रहा, दीवारों पर काफिर काफिर भी लिखा जाता रहा। आज दीवारों पर स्याही से काफिर काफिर लिखने वाले ये समझते कि कुफर दीवारों पर लिखने से नहीं, कुरान से दिखाया जाता है। और एक बात कह रहा हूँ, अगर कभी कोई शिया को काफिर कह दे, लिख दे, बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अली के इश्क में कोई काफिर कह ही रहा है, अरे चुप करके घर आ जाना, मुस्कुराते रहना। ये उन्हीं की औलाद है जो अली के बाप का कलमा ढूंढ रहे हैं। आप सलामत रहिए। आप सलामत रहें। कुत्ता अगर पालतू हो तो उसके गले में पट्टा होता है। मैं कह गया, आप सलामत रहो। किबला किसी गली में अगर 5 कुत्ते कहीं लावारिस फिर रहे हों तो कोई भी समझदार शख्स 5 कुत्तों को नजर भर के देखेगा। अगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा होगा तो वो समझ जाएगा किसी मालिक का है, भूले से ही सही कहीं घर से निकल आया है, वो उसका मालिक और उसका घर ढूंढेगा। पता चला पट्टा बताता है कि हमारा कोई मालिक है। और जिस कुत्ते के गले में भी पट्टा ना हो, हर गली से गुजरने वाला पत्थर मार के उसी को कहता है कुत्ते का बच्चा। आप सलामत हैदरी। और बड़े इख्तिसार के साथ कह रहा हूं, आपकी मुस्कुराहटें आपको मुबारक, लेकिन मैंने वाकई कुत्ते के बच्चे की बात की है। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, और अब मैं क्या कहूँ, देखिए अरबी में बात अब यहाँ पे आ गई है, लेकिन बस ज्यादा वक्त नहीं। अरबी में उम्मुल लिसानियात है। आज बात भी क्योंकि उस बात पे करनी है जहाँ पे एक होती डंडी, डंडी मारी जाती है और डंडा मारा जाता है। फर्क पता चल गया? डंडी मारी जाती है, डंडा मारा जाता है। ये वो बदबख्त हैं, इन्होंने अली के बुग़्ज़ में तारीख से लेकर अरबी में डंडियां नहीं मारी, डंडे मारे हैं। आप सलामत रहे। मेरे भाई ने कल एक सवाल किया था, पर्ची लिख कर दी थी एक चिट पे। इन्होंने कल, आज बात ही उसी नहज पर है, लहजाए इलाहिया। लहजाए इलाहिया, लहजा इलाहिया था ना, लहजाए इलाहिया के जब अल्लाह नुत्क करे और मोहम्मद बादशाह कहे मैं नहीं वो बोल रहा है, हमें दिखता हुआ मोहम्मद नजर आता है, बोलता वो है, सुनाई मोहम्मद देते हैं, बोलता वो है, कहा मोहम्मद ने है, लिखा कुरान मिन जानिब अल्लाह गया है। जब ये कुरान अपने नुक्ताए कमाल पर पहुंचता है तो उसे कहते हैं अल यौम अकमल तो लकुम दीनकुम। और जब लहजाए इलाहिया अपने कमाल को पहुंचता है तो उसे कहते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा।
जियो, जीते रहो, आप सलामत रहिए। लहजाए इलाहिया के कमाल का नाम है कि बिला पूरा कुरान किसी को याद हो ना हो, पहली और आखिरी आयत जरूर याद है। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पहली आयत है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आखिरी अली ने जो आखिरी कलमात कहे हैं, यहाँ ज़र्ब लगी, वहाँ फुज़्तु बिरब्बिल काबा। कह दिया, क्या मतलब है इसका? मैं छोड़िए रब्बे काबा, अभी रब पे लड़ाई है, रब्बे काबा पे क्या बात करें? अभी रब पता नहीं चल रहा है इन्हें। हम तो हैरान हैं। कामयाबी कौन कह रहा है? कामयाबी ये वो कह रहा है, मस्जिद में ज़र्ब लगी, कामयाबी किस बात की ज़र्ब लग गई? शहादत की का पूछा गया। बहुत मुख्तसर वक्त है और मैंने क्योंकि चाह रहा हूं आज ये पैगाम दे जाऊं, इसलिए बहुत कुछ छोड़ के आगे बढ़ गया, बहुत कुछ छोड़कर। किस बात की कामयाबी पूछा गया उलमा से। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, उन्वान कामिल करने जा रहा हूँ। हाँ, अगर कहीं मजीद गुफ्तगू का वक्त मिला तो याद करवा दीजिएगा, मजीद भी बात हो जाएगी। हो सकता है गुज़िश्ता अय्याम में आने वाले कुछ पहलुओं में से कोई पहलू रह जाए, आज बात ना हो सके, उसकी इल्मी जिम्मेदारी समझते हुए माजरत चाहूँगा। लेकिन इस बात को मुकम्मल करके मैं चाहता हूँ कि खमसे को तकमील तक पहुँचा दूँ। अगर कुछ रह गया कभी याद करवाइएगा, ज़रूर बात हो जाएगी। लेकिन आज कहना चाह रहा हूँ, आपकी समाअतों में हमेशा के लिए रह जाने वाली मेमोरी से लेकर मुल्तान आज़ादारी के इस कैमरे की आंखों में आंखें डालकर जिसके जरिए सारी दुनिया में लाइव जा रहा है, सो अलग रिकॉर्डेड मौजूद रहेगा, सो अलग। पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज करके ज़ैदी कह रहा है, बंद करो धोखा देना। पहले तर्जुमे इधर उधर करते थे, तुम्हें मौका मिला कुरान नहीं है तो तुमने अली के जुमलों में ही डंडियां मारनी शुरू कर दिया है। अब आप कहेंगे अभी बयान करते हैं, हुआ क्या है? आप बताएंगे, मैं नहीं, आप बताएंगे, बस मैं सिर्फ साथ साथ चलूंगा। लेकिन पहले ये तो बताइए, ये तो तय हो गया, कामयाबी कामयाबी तो है, काहे की हवाल तो है कामयाबी। मैं कहूँ मैं कामयाब हो गया, अभी मैं आया, हैदर भाई जी 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 जय साहब, मैं कामयाब हो गया। एकदम उन्होंने देखा, अच्छा अच्छा मजलिस पढ़ने गए थे, बहुत अच्छी मजलिस हो गई होगी खैर से, तो इसलिए कामयाब हो गए। मैंने कहा नहीं, अच्छा खैरियत से गए, खैरियत से आ गए इसलिए कामयाब नहीं, वक्त पे आ गए आप इसलिए कामयाब। भाई कोई तो वजह होगी ना जो मैं कह रहा हूँ कामयाब। अब वो मुझे देखेंगे, मेरे मामलात को देखेंगे, मेरे हड काट को देखेंगे, मेरे कद को देखेंगे, मेरी को इल्मियत को देखेंगे, मेरे को अल्लामा होने को देखेंगे, मेरे को मजलिस पढ़ने को। भाई जैसी मेरी हैसियत औकात, जैसा को मेरा मुंह मत्था होगा, उसके हिसाब से ही कामयाबी देखेंगे ना। मैं आके कहूँ मैं कामयाब हो गया तो अब कोई मुझे देख के ये थोड़ा ही ना कहेगा अच्छा इलॉन मस्क से आपकी डील फाइनल हो गई, स्पेसएक्स आपने खरीद लिया, आप सदर बन गए। अब ये तो कोई नहीं कहेगा ना। यानी जो कामयाबी का ऐलान कर रहा हो उसकी हैसियत औकात के मुताबिक ही तो बात होती है कि क्या और क्यों कामयाब हो गए हो। जब कहने वाला अली हो मैं कामयाब, कामयाबी क्या है? मैंने मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा आप तो काफ को हलक के बहुत नीचे से अदा कर लेते हैं, आपको तो पता ही होगा, आपने अरबी कायदे से पढ़ी है, हम ना पढ़ सके, हमारा तो कायदा भी इतना काफ नहीं रखता, हमारा तो कायदा भी बेकायदा है।
आपने तो ये कामयाबी क्या है जो अली कह रहे हैं। कहा हाँ अली की कामयाबी मस्जिद में अली को ज़रबत लगी है, ये कामयाबी। मैंने कहा ये कामयाबी मान लेता मैं अगर मस्जिद में किसी और को ना लगी होती। अली से पहले भी लगी, अली के बाद भी लगी। अगर मस्जिद में ज़रब लगना कामयाबी है तो फिर तो छुट्टी हुई, फिर तो बात ही खत्म हो गई है। मस्जिद में ज़रब लगना, दरअसल शहादत मिल रही थी अली को, मर्तबा मिल रहा था, अली को मर्तबा शहादत मिल रहा था, तो ये कामयाबी है। और मैं कहूंगा जिसकी शहादत के बगैर अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता, या अली, या अली, या अली, या अली। उसकी शहादत की बात कर रहे हो, वो जिसकी शहादत अली बादशाह ने फखर किया। आपसे कोई पूछे कि क्या फखर है आपका, आप कहोगे हमारा फखर अली है, हमारा फखर विलायत है। अली से अगर कोई पूछे कि क्या फखर है आपका, तो क्या ख्याल है? आप तो अपनी सोचिएगा कि अली ये कहेंगे, ये कहेंगे। अली से पूछो या अली क्या कामयाबी है, चलिए अभी पता चल जाए। एक सेकंड, आप सबको अपना अपना नाम तो पता ही है, यकीनन सबको पता होता। नाम को इस्म कर लें हम, जरा बात आसान हो जाएगी। हम आपको अपना अपना इस्म तो पता है। मौला अली का इस्म क्या है? मौला का, मौला अमीरुल मोमिनीन का इस्म क्या है? अली। आओ अली से पूछते हैं। सारा मुल्तान मेरे साथ आओ। बात अगर समझ में आ गई, कसम खुदा की, वो तुम्हें बिठाएगी या उठाएगी, तड़पाएगी, क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अली की जुबान ने ना कहा हो, मेरा कत्ल चौक में माफ है। आओ अली से पूछते हैं, या अली आपका इस्म क्या है? सारी सारी हयात पे नजर की, अली एक ही जगह नजर आया, कहता हुआ मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। जियो जियो। अब पता चलेगा, बेशक सारे अच्छे नाम उसी के हैं, लेकिन क्या कहने अली अली होकर कह रहा है। पूछा गया नाम, अली ने और किसी जगह नहीं कहा। अली से तो जब नाम पूछा जाए, पूछने वाले को नया नाम, नया नाम, नया नाम। सलमान इज इक्वल टू सवालनामा। शुक्र अदा करो तुम, जब भी कुछ पता चले तुम्हें अली के बारे में, कहीं ना कहीं सलमान नहीं पूछा होगा। जब मिले सवाल, जब मिले सवाल, जब मिले, और सब सवालों से पहले मिलते ही इबादत सलाम। मौला आपका नाम क्या है? भी मिल रहे हैं, जितनी बार सारी हयात में जितनी बार सलमान अली से मिले, एक ही सवाल, आपका नाम क्या है? अब मुझसे कोई दूसरी से तीसरी बार पूछे, मैं कहूँगा पागल पागल हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, भूल जाते हो, क्या मसला है? जितनी बार अली से मिले, सलमान पूछते हैं क्या नाम है, अली हर बार एक नया नाम, एक नया नाम, एक नया नाम, एक नया नाम। जितने नाम बताए अगली बार, उन सब नामों से अलग एक नया नाम सलमान को बता रहे हैं। और फिर एक दिन, मौला आपका असल नाम है क्या? आपका असल नाम? सलमान खामोश, मुझ पर इस्म का इतलाक नहीं होता।
सुना है, अब हदीस से आगे जाना चाह रहा है। सलमान खामोश, मुझ पर इस्म का इतलाक नहीं होता, इस्म होता है जात के लिए, इस्म होता है जिस्म के लिए, यानी जिस्म है तो इस्म भी होगा, वरना पुकारोगे कैसे? मुझे इतना बताओ, जिस पर इस्म का इतलाक नहीं होता उस पर जिस्म का इतलाक कैसे होगा? आप सलाम। अरे भाई इसे चला लो या बंद कर दो, मुझे पता चले मुझे कहां पढ़ना है। अब जनरेटर बंद मत कीजिएगा, लाइट आए लाइट जाए भाड़ में जाए, जनरेटर चलाइए ताकि सब कुछ बंद कर दें, जनरेटर पे ये माइक चले बस। दोबारा बंद मत कीजिएगा प्लीज, दुरूद पढ़िएगा, सलावत। हैदर भाई ये बुजुर्गवार बाबा जी गए हैं जनरेटर के पीछे, उन्हें शायद नहीं पता, किसी बच्चे को भेजिए या जनरेटर चलाए, बंद कर, बल्कि चला दें जनरेटर, लाइट पता नहीं आती है जाती है, जनरेटर चलाएं और उस पे या माइक चला दें। खुदारा दुरूद पढ़िए, बुलंदतर सलावत। इस्म का इतलाक नहीं हो रहा तो जिस्म का इतलाक कहां होगा? बिल्लाखिर जब अस्मा बता बता के सलमान अरब में मुझे ये कहते हैं, मुझे अफ्रीका के जंगलों में ये कहा जाता है, हिंदुस्तान में मेरा ये नाम है, अली ने बताया। हिंद वाले मुझे क्या कहते हैं, जाके नहजुल इसरार खोल लो, खुतबाए अली खोल लो। मैंने यहाँ बैठ के अगर बता दिया ना कि अली ने क्या कहा, हिंद वाले मुझे क्या कहते हैं, मिंबर से उठा के तुम मुझे कत्ल कर दोगे। लेकिन जाके पढ़ लो, अली ने कहा हिंद वाले मुझे ये कहते हैं, लंका में मेरा ये नाम है, पानियों में मेरा ये नाम है, चीन में मेरा ये नाम है। 1400 साल पहले इस रुए जमीन पर जितने भी खित्ते थे, अली ने हर खित्ते का नाम लेकर बताया, वो मुझे इस नाम से पुकारता है, वो मुझे इस नाम से पुकारता है, वो मुझे इस नाम से पुकारता है। हवाएं मेरा ये नाम लेके चलती हैं, बादल मेरा ये नाम लेके उड़ते हैं, परिंदों में मेरा ये नाम है, हशरातुल अर्ज़ मेरा ये नाम लेती हैं, पानी की मखलूक मेरा ये नाम लेती है, वो हामिलानुल अर्श मेरा ये नाम लेते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते ये कहते हैं, दूसरे ये कहते हैं, तीसरे ये कहते हैं, छठे ये कहते हैं, सातवें ये कहते हैं। बैतुल मामूर में मेरा ये नाम लिखा हुआ है, काबा कौसैन की दीवारों पे मेरा ये नाम है, जन्नत के दरवाजे पे मेरा ये नाम है, जन्नत पे लगी कुंडी को खड़काओ तो वो भी मेरा ही नाम लेती है, जन्नत के अंदर जो पर्दे लगे हैं सलमान उन पे मेरा ही तो नाम है। वो जो तूने सुना है ना कि जन्नत में दूध की नहर होगी, वो दूध भी मैं हूँ, वो नहर भी मैं हूँ, वो बहने वाला भी मैं हूँ। वो जो तूने सुना है कि शहद है, वो शहद भी मैं हूँ, उसकी मिठास भी मैं हूँ। सलमान गलमान को तो जानते हो, वो जो जन्नत में मर्दों को मिलेगा, गलमान वो मेरा ही इस्म है जो उन्हें दिया जाएगा। सलमान जिन मस्तूरात ने मेरी विलायत का इकरार किया उन्हें हूरें मिलेंगी, सलमान मेरे ही अस्मा को हूर की चादर बना कर दिया जाएगा। और सलमान क्या तू मुझे कसीम नारेवल जन्ना मानता है? कहा मौला बेशक। कहा सलमान ये तो हुई जन्नत, जहन्नम का क्या? ये तो जन्नत है, जहन्नम का क्या? कहा मौला आप ही बताएं। कहा सलमान जन्नत में अली का नाम है। होए 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 असल बात खा गया। कहा सलमान जन्नत में अली का नाम है। चलो उसको समझाने के लिए मौला काजिम बादशाह से आकर एक बार किसी ने सवाल किया था, मौला जन्नत कहाँ है? कितना मुख्तसर सवाल। बादशाह मसनद पे बैठे थे, पांव पसारे जमीन पे उतारे, नालायन पहन के चलने लगे। कहा मौला साइल बन के आया हूँ, जवाब तो दीजिए, जन्नत कहाँ है? कहाँ यही बता रहा था। ये कहते हुए नालायन पहनते हुए कहने लगे, क्या कह रहा है? कहा मौला जन्नत कहाँ है? मौला ने नालायन की तरफ इशारा करके कहा कुछ कह रहा हूं,
आप दाद दे रहे हो, मुझे हैरानगी हो रही, कसम खुदा की आपकी पेशानी चूमने का दिल कर रहा है। ये परवान चढ़ाने वाली अकीदों के माओ की जूतियों को सलाम है। बादशाह कह रही है, अभी 2 मिनट पहले क्या कहा मैंने, अली कह रहे हैं वो जन्नत मेरा ही नाम है। और अली का बेटा कह रहा है, जब पूछा गया जन्नत कहाँ है, वो कह रहे हैं ये अभी नहीं समझे, अभी नहीं, चलो इम्तहान मेरी क्या औकात है किसी का इम्तहान लूं। ऐसी बात हो, वैसे भी हमने अपने बड़ों से यही सीखा, खुद पे रख के कहो, मैं अपने पे रख के कहता। मेरी ही बात हो रही थी, मेरे ही कुछ दोस्त बैठे थे, बैठे हैं एक जगह, हो रही है बात, ये कुछ अर्सा पहले का वाकया, सब बता रहे इमाम आ जाएं, मौला आ जाएं, बादशाह आ जाएं, जाहिरी तौर पर सामने क्या रद्द अमल होगा, ऐसे ही बस बात हो रही। मौला मौला ही करनी है ना बैठकर, तो ऐसे ही तो की जाती है। मौला आ जाएं तो क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे मिलेंगे, क्या रद्द अमल होगा, बस एक दूसरे से बात करते हुए देख रहे थे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, बस ऐसे ही बैठे हम 7 लोग, कह रहे हाँ अगर इस वक्त अचानक इमाम आ जाएं, क्या रद्द अमल, क्या अब अपनी अपनी बता रहे हैं, मैं सजदे में गिर जाऊंगा, मैं पेशानी जमीन पर रख दूंगा, मैं ये तस्बीह करूंगा, मैं जो सजदे में पढ़ता हूं वो कहूंगा, मैं सुबहान अल कुद्दूस कहूंगा, मैं मौला के कदमों को चूम लूंगा, मैं मौला की नालाइन से लिपट जाऊंगा। सब ने ये कहा। मैंने कहा अच्छा, आप कह रहे हैं सजदा करेंगे, वो भी कदमों में, आप कह रहे हैं लिपट जाएंगे, वो भी कदमों में, आप कह रहे हैं नालाइन के तलबे की जो खाक है उसको मैं सजदागाह बना लूंगा, आप सभी बस कदमों में और नालाइन में। मैंने कहा इमाम आ जाए, मैं मौला की पेशानी चूमूंगा। मैंने कहा मैं अपनी बात बता रहा हूं, अब दलील अगर ना हो तो बताना। सब ऐसे हैरान हो, कम मौला आपकी चूमे तो समझ में आता है, आप मौला की पेशानी चूमोगे। मैंने कहा आपको तो नहीं कह रहा और आपको भी नहीं, लेकिन मैं लानत करता हूं उस शख्स पर जो मौला में फर्क करे या फिर मौला में फर्क करे। मेरी नजर में जैसे मेरे मौला की नालाइन है वैसे मेरे मौला की दस्तार है। एक बात तो बता, ये बात समझ में आ गई? तू नहीं रहेगा यहाँ, बस जहाँ जाओ मुझे लेते जाना। एक बात बता, रखा हो करीब कुरान और तू अपने बाप के सर की दस्तार उतार कर कुरान के साथ रख देगा ना? तेरे बाप के सर की दस्तार है, कुरान पढ़ा है, तू बराबर में दस्तार रखने को तौहीन, बेगैरती, गुनाह कुछ नहीं जानेगा। अगर सोच रहे हो कि हम नहीं रखेंगे, अरे रखते हो यार, मस्जिद में जाते हो, कुरान नहीं पढ़ा होता, मुकम्मल कुरान या जो पारा पारा मतलब वो पारों की सिपारों की शक्ल में जो रखा होता है ना, है कि नहीं? उसके बराबर में टोपियां रखी होती हैं, नहीं रखी होती है ना? वो अपने सर पे भी पहनते हो, सब वही पहनते हैं। और उसके बाद जहां वो सिपारा रखा है बराबर में वहीं साथ पे टोपी रख, वहीं पे मस्जिद में वही तुम्हारे सर की दस्तार है, वही टोपी है, वही कुरान है, वहां कुरान रखा है, यहाँ वो रखी है, तौहीन तो नहीं है ना? क्यों भाई? शब कदर के जब अमाल करते हो सर पे कुरान रखते हो ना, जिस सर पे कुरान है उसी सर पे दस्तार है, बराबर रखते नहीं हो, लेकिन अगर रखी हो तो तौहीन भी नहीं है, सर है ना। अब मुझे बता, तू अपने या बाप के सर की दस्तार कुरान के साथ रख सकता है, क्या अपनी या बाप की जूती रख सकता है? कसम खुदा की, दुनिया के सारे कुरान ला, मुझे मेरा मौला मिले, मैं जैसे उसके सर की दस्तार उसी यकीन से उसके पांव की नालाएं कुरान के साथ। ये जुबान वाली वाह और कलेजे वाली वाह, इसका फर्क मैं जानता हूं। एक बात बता दूं आपको, पाकिस्तान में तो अभी तक ऐसा कानून पास नहीं हुआ, वो वकील बैठा है तो पूछ लीजिए, दाद देने पे पर्चा नहीं होता। अरे मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, आपको नहीं पता, फिर सुन लो। हैरान होना अलग बात है, परेशान होना अलग बात है। अली के फजाइल में हैरान हो जाया करो, कोई बात नहीं, मजहरुल अजाइब है।
परेशान ना हुआ करो। जो अली के फजाइल में परेशान हो गया वो अपनी परेशानी का इजहार नहीं करता, खानदानी परेशानी बता रहा हो। हैरानगी दूर करने के लिए बता दूं, आप कुरान की बात कर रहे हैं, आपके पास तो मकतूबी कुरान है, छपा हुआ ताज कंपनी का एक कुरान दोषे नबी पर मोहरे नबूवत की सूरत में अल्लाह ने छापा था। मुझे फतेह मक्का में अली दोषे नबी पर नजर आया है। अब किताब तू लाके दिखाना, कौन सी वो किताब ला के जरूर दिखाना जब फतेह मक्का में मोहम्मद ने अली को दोष पे उठाया तो उठाने से पहले कहा या अली जूती तो उतार लो। मैं कुछ कह गया हूं, अभी भी दलील चाहिए, मुझे तो नहीं मिली। अब मैं नहीं जानता अली के पैरों में नालायन थी या नहीं थी, लेकिन इतना जानता हूं मोहम्मद जब मेराज पे गए कसद किया नालायन उतारने का, अल्लाह ने कहा ना उतार, ये पहन के मेरे पास आ। मैं बड़ा परेशान हुआ, ऐसा अल्लाह ने कहा क्यों? क्या कहने अलामा जरजानी के अहले सुन्नत के सर का ताज है, 400 साल पहले गुजर चुके। क्या कमाल अजरबैजान के क्या कमाल किताब लिखी है फतेह मद्दाल फी मदहे नाल, वो लिखते हैं इसका जवाब अल्लाह ने क्यों अपने पास बुलाया नालायन समेत? तो अल्लाह ने कुरान में कहा था मैं एहसान का बदल देता हूं। का फतेह मक्का पे मोहम्मद ने जैसे अली को सवार किया था, अल्लाह ने कहा तू भी ऐसे। आप सलामत रहो, बात कहीं दूर ना निकल जाए, लेकिन हो गई थी इसलिए मैंने आखिरी दलील भी दी है। कुरान भी है, फरमान भी है, रिवायत तक बता दी जो आदतन तबीयतन, क्योंकि कुरान और फरमान पढ़ने वाला दुनिया की किताबों के हवाले दे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आदी नहीं हूं मैं, मगर फिर भी बात ऐसी थी मैंने दे दिया है हवाला। क्या शहादत, कामयाबी क्या, वहीं पे खड़ा हूं, कामयाबी क्या, ओ शहादत, कुछ तो ये शहीद होगा। कमाल है, अली से पूछा गया या अली नाम, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, मेरी माँ। ऐसे ही अली से पूछा गया या अली आपका फखर क्या है, आपका पता है अली क्या फखर बताते थे? कहा मुझे वो अल्लाह जो ला शरीक है, उस ला शरीक अल्लाह ने मुझे अपनी गवाही में साथ शरीक किया है। किबला नहीं, अब दो बातें हो सकती हैं, या तो शदीद किस्म का रोजा लग रहा है आपको, वरना दूसरी वजह शायद ये होगी कि आप अज़ादारी करने के लिए मचल रहे हैं और तबीयत ने ये जमूत तारी कर दी। वरना इस बात पर भी दलील के लिए मुंतजिर चेहरे, मैं फिर दोहरा के कह रहा हूं, आप सलामत रहिएगा, जिसे समझ में आ जाए कम से कम हरकत इतनी कर दे, हिल हिलाकर हाथ उठाकर। ये आप इतनी दाद देते हैं आप, मेरा सीना निशान हैदर सजे हुए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं उनके लिए तवज्जो इसी तरह दरकार होती है। बस पहुंच जाए, एक छोटी सी रसीद मुझे जरूर देना ताकि पता चले पहुंच गई है। मैं कह रहा हूं अली से जिंदगी में पूछा गया फखर, कितने फखर है अली के? एक ने गिनवाया, कहा ला शरीक अल्लाह ने अपनी गवाही में मुझे साथ शरीक किया है। जब वो कह रहा है गवाह, का मैं गवाह और ये रसूल गवाह और साथ फिर मुझे गवाह रखा है। भाई गवाह तो होता है ना, गवाही देने के लिए गवाह शाहिद है, गवाही शहादत है, गवाह शाहिद है, गवाही शहादत है, लेकिन दी किसे जाती है, मुझे तुझे नहीं।
यहाँ पर कोई बोलेगा तो हम कहेंगे बताया है, लेकिन अदालत में जब यही बताया जाता है तो बताया सुनाया नहीं होता, फिर कहने वाला शाहिद हो जाता है और जो कह रहा होता है वो शहादत हो जाती है। लेकिन अदालत तब कायम होती है जब दो लोग हों, एक वकील हो दूसरा मुंसिफ हो। बिना वकील और मुंसिफ के अदालत नहीं होती। अब ये गवाही दी जानी है अल्लाह की अदालत में, तो लाजमी बात है अल्लाह की अदालत में मुंसिफ और कौन होगा? अल्लाह ही तो होगा ना, अल्लाह ही तो होगा ना। अल्लाह के सिवा मुंसिफ कौन? तो अल्लाह कुर्सी इंसाफ व अदल पर खुद इंसाफ व अदल बन के बैठा है और गवाही देने वाले मोहम्मद अली हैं, गवाही दे रहे हैं। अब मुझे बता, जब अल्लाह कुर्सी अदालत पर है, तवज्जो, जब अल्लाह कुर्सी अदालत पर है, गवाही दे रहे हैं मोहम्मद अली, है ना, तो ये शहादत दे रहे हैं, शाहिद हो रहे हैं। यहीं से समझ जाना शाहिद और मशहूद का मामला क्या है। लेकिन अब अल्लाह ने भी तो कहा है मैं भी गवाह हूं, मैं भी गवाह हूं, यानी शाहिद हूं, यानी उसकी शहादत भी है। तो जब अल्लाह गवाही देगा, मैं सोच रहा हूं तब कुर्सी पर इंसाफ करने कौन होगा? या अली या अली या अली, ओए होए होए होए, तुम सलामत रहो, आबाद रहो, मेरा बड़ा मसला हल हो गया है। क्या कहने अली तेरे, तू बेशक मुश्किल कुशा है, मिलके हैदरी। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। किबला या अली, बेटा जीते रहो, सलामत रहो, बस सुनो अभी जरा, वक्त का मैं सुनते रहो। तब कुर्सी इंसाफ पर कौन होगा? इतना तो कोई बता देना, तवज्जो रखना, कसम खुदा की, कलेजे का खून मेरा इसके साथ जल रहा है, बस थोड़ी सी बेनियाजी करके कत्ल ना कर देना मेरा। कुर्सी इंसाफ पे कौन होगा? कुर्सी अदल पे कौन होगा? उस वक्त अल्लाह गवाही दे रहा है, अल्लाह गवाही दे रहा है, गवाही दे। अब यहां पर ये कुर्सी और वो गवाह, वो कटहरा, ये तसव्वुर न करना। क्यों? कुर्सी भी उसने तुम्हें समझाने के लिए कुर्सी कही, वरना अल्लाह कुर्सी पे बैठता थोड़ा ही ना है। अल्लाह को कुर्सी पे बिठाने वालों कब से बैठा है? अल्लाह कुर्सी मिसाल देकर कह रहा है, तो फिर मिसाल में समझ जाओ कि जब वो अदालत अदल कायम करके खुद अदल बनकर अदालत कर रहा है, तो फिर उसके हजूर गवाही दी जा रही है। लेकिन जब वो गवाही देगा, कोई तो होना चाहिए जो गवाही वसूल करे। मखलूक उस वक्त हैरानगी के आलम में होगी जब अल्लाह गवाही दे रहा होगा। सब ये पूछेंगे अल्लाह गवाही दे रहा है, गवाही लेने वाला कौन है? मौला अली ने मिंबर सलूनी पे आके खुतबाए लदुन्नी देते हुए कहा, अहले अरब, तुम मेरी विलायत का इनकार करके समझते हो तुमने अली को घटा दिया, मुझे तुम्हारा इकरार नहीं चाहिए। मैं तो वो हूं जो अल्लाह की गवाही वसूल। मौला आपको आबाद रखे। मैं तो वो हूं। अब समझ में आया? अब तुम्हें इस नहज पर भी आकर अगर कोई सवाल दिल में मचलता हुआ महसूस हो, कसम खुदा की सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होगा। आप पर नहीं, हालात पर अफसोस होगा, वाकयात पर अफसोस होगा। लेकिन अगर दलील अपना आप खुद मनवाती है तो इसीलिए तो अली को दलीलुल्लाह कहा गया है। अली अल्लाह की दलील है, दलीलुल्लाह है। इसीलिए अली को असबात इलाही, ये अल्लाह का सबूत है। अरे आसार समझते हो किसे कहते हैं?
आसार, महकमाए आसार कदीमा सुना है? आसार होते हैं बताने के लिए कि कोई शय कब से है। मैं गया यहाँ से मुल्तान से बाय रोड जीटी रोड पे सफर करता लाहौर की जानिब, बीच रास्ते में एक जगह ऐसे आई जो बड़ी पुरानी थी, हड़प्पा कहते हैं शायद, है ना। हड़प्पा के खंडरात को देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा कितने पुराने हैं। एक माहिर आसारे कदीमा से पूछा कितने पुराने हैं, ये जगह कितनी कदीम है। उसने उन आसार को गौर से देखकर बताया कि ये आसार बता रहे हैं कि ये 5000 साल पुरानी है। यानी जगह का आसार से पता चलता है, इमारत का आसार से पता चलता है। यहाँ आसारे कदीमा पुराने आसार, आसारे जदीदा नए आसार, आसारे महकमाए आसारे कदीमा बताएगा हड़प्पा पुराना है या मोहनजोदड़ो पुराना है। तुम खुद से अंदाजा नहीं लगाओगे, यही कहोगे किसी माहिर से पूछ के बताएंगे। हमारे अंदाजे गलत हो सकते हैं। खुदा की कसम अफसोस होता है मुझे उस जाहिल पर। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अंदाजा खुद नहीं लगाता, माहिर से पूछता है। अली पे सारे अंदाजे खुद ही लगा। आप जी हो, अली पे सारे अंदाजे खुद ही फिट करोगे या अली से पूछोगे? तो अली से पूछो। खुतबे का जुमला है, बादशाह ने कहा अना आसारुल्लाह, मैं अल्लाह के आसार। अब अल्लाह कितना कदीम है, अली का अल्लाह कितना कदीम है। कैसे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मैं मेरा सौरा सराय की है जी, मैं जानना है। क्या कहने, आप सलामत रहें। ये मजलिस में एक छोटी सी मजलिस थी, क्या कहने, आप सलामत रहिए। बस एक जगह पर मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ। बस मैं यूं कहना चाहूँगा, जब आपने आगाज़ किया था उसको बस यूं कर लें कि काबा विच है आमद। वो जो लफ्ज़ विलादत है ना, अगर काफिया रदीफ भी मिलाना है तो शहादत को आमद से मिला लो, वजन बैठेगा। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। असातिज़ा से यही सीखा था, तुम्हारे सामने अगर कोई बात हो तो उस बात को बिना वजाहत के ना जाने दो। अगर गई तो उसका मतलब है कायल हैं,
जो हैं बिस्मिल्लाह रहें। विलादतें मेरे तेरे बच्चों की होती हैं, विलादत तौलीद से होती है। तौलीद 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 के अमल, तौलीद से विलादत है। लेकिन मैं क्या करूं, वो लोग नहीं समझेंगे जो खुद इब्लीस के तौलीदी याफ्ता हैं। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें, आप आबाद रहें। हो गई बात, जाहिर बात है वक्त भी नहीं और ताबूत की बरामदगी है, लेकिन बिल्कुल आखिरी एक जुमला जिसमें बताना है कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। लहजा तौहीद का नुक्ता कमाल था फस्तो बिरब्बिल काबा, लेकिन मैं बयान कर चुका हूं। अगर आप महफूज रहते हुए तसव्वुर वहां लेते जाएं, सिर्फ वाजे करने की देर है। अली कह रहे हैं मैं हूं, मैं हूं। अब आप कतन हैरान नहीं होंगे जब अली के खुतबात खुतबतुल बयान पढ़ोगे। अब हैरान नहीं होगे जब खुतबा इफ्तिखारिया पढ़ोगे। अब हैरान नहीं होगे जब खुतबा ततनज्जिया पढ़ोगे। अब हैरान नहीं होगे जब हदीस तारिख पढ़ोगे। कितने नाम लो, ये कौन से खुतबात है? ये अली इफ्तिखार के खुतबात नहीं है, मौला अली अमीरुल मोमिनीन के ही हैं। अब पता चलेगा कि जब इन खुतबात में अली ये कह रहा है तो मतलब क्या है। कभी वो यहाँ, कभी ये वहां, कल से बात करके मरबूत करके खत्म कर रहा हो। नानो होवा होवा नानो, नानो होवा होवा नानो, लेकिन हम हैं। होवा होवा नानो नानो, हम वो हम हैं, वो है। यही तो कमाल है। अल्लाह गवाह, मोहम्मद गवाह, अली गवाह। जब ये गवाह तो वो वहां, जब वो गवाह तो ये वहां, कब वो वहां कब ये वहां कोई नहीं जानता, मगर इसके बावजूद वो वहां ये यहाँ। ऐसा ही है ना, तो पता कैसे चलेगा। पढ़ लेना, अब राज खुला। अली क्यों कह रहा है अना साजिद अना मस्जूद। यही हजम नहीं हो रहा लोगों को, अली और मस्जूद। कमाल है। तो अली साजिद भी तो है। चलो अगर अपना अपना धड़ा रखना ही है तो आप हैरान हो अली मस्जूद कैसे, मैं हैरान हूं वो साजिद कैसे। अना आबिद अना माबूद, अली कह रहा है। आप हैरान हो अली माबूद कैसे, मैं हैरान हूं वो आबिद कैसे। मेरी मैं ही तो था जब मैं नहीं था, मेरी मैंने मैं से कहा हो जा तो मैं हो गया। इनमें से एक मैं साजिद है, एक मस्जूद है, एक मैं आबिद है, एक माबूद है। दोनों एक ही हैं, दोनों। रशीद हुजरी कहते हैं इससे आगे तो बोलने की ताब जुबानों में नहीं होती है। मेरी हैसियत क्या है, इससे आगे तो फिर कमाल ही कमाल है। रशीद हुजरी कहते हैं, रिवायत करते हुए अलामा-ए इराकी, बहुत बड़ा नाम है, फिर कहूंगा फजाइल अव्वलुल मुसद्दिकीन, किताब का नाम भी बता दियो। अब तो आज 2 बार खिलाफ आदत जाके बता रहा हूं, रिवायत सुन लेना। रशीद हुजरी एक अमल रोज देखते थे लहजाए तौहीद और उसका कमाल, और एक अमल फुस्तो बिरब्बिल काबा, एक अमल रोज देखते थे। एक दिन रशीद हुजरी ने सोचा आज तो अली से मैं पूछूंगा ही। रशीद आए अली से मिलने के लिए, अली ने देखा, रशीद ने सलाम किया, अली ने जवाब दिया। हाँ रशीद ले आए आज सवाल। जी मौला ले आया। कहा रशीद, मेरे पीछे पीछे रोजाना मस्जिद कूफा में फजर की नमाज सलात कायम करने के बाद जब मैं रवाना होता था तू मेरे पीछे पीछे चलता था। तू क्या समझता है अली सिर्फ आगे देखता है? कयामत है, थकना नहीं है। अगर तुम्हें मेरी जानिब से थकावट लगे तुम्हारा हक है, आखिरी मिनट चल रहा है तो
यही सोचता है अली, सिर्फ आगे देखता है। रशीद मैं तुझे देख रहा होता था, तू हैरान होता था कि मैं सलात कायम करवाने के बाद अपने साथ अब्बास को अपना हम रकाब करते हुए चलता था, कहाँ जाता था। तू यही देखने के लिए मेरे पीछे आना शुरू हुआ ना। और तेरी हैरानगी उस दिन बढ़ गई जब तूने देखा कि मैं कूफे से निकलकर मुजाफात की तरफ चला गया। और उस दिन तू हैरान हुआ जब तूने देखा कि मैं एक पहाड़ी की तरफ चला जाता था। रशीद हुजरी उस दिन तेरी हैरानगी का क्या आलम था जब तू पहाड़ी तक मुझे देखता रहा। जैसे ही हम दोनों ने चढ़ना शुरू की, हम तेरी आंखों से ओझल हो गए, हम ओझल हो गए। रशीद हैरान होता था, का मौला हैरान होता रहा, लेकिन अब परेशान होना शुरू हो रहा था। और मैं जानता हूं आपके मामलात में परेशानी कुफ्र है। मैंने सोचा इससे पहले कि परेशानी का आगाज हो, आलम हैरानी में आपके पास आके पूछूं, मौला रोजाना 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 ना कभी आपने फजर छोड़ी है, ना कभी अब्बास के साथ वहां जाना छोड़ा है। मौला ये मामला क्या है? फजर के बाद ये कौन सी ताकीबात हैं जो अब्बास को ले जाके अदा की जाती हैं? तवज्जो, अंदाज वही बिला तशबी। अली ने कहा, रशीद करीबा करीबा, इधर बैठ बैठ। रशीद ध्यान रखना, ये बात कहीं किसी खयानतदार के पास न जाए। अमीन होना बड़ी तवज्जो। रशीद ख्याल रखना, ये बात कभी किसी खयानतदार के पास ना जाए। का मौला ख्याल रखूंगा। का रशीद क्या बताऊं, तुम मुझे क्या जानता है? का मौला सब कुछ जानकर भी नहीं जानता। मैं यही जाना हूं कि जो आपको जानकर जान गया वो जाहिल हो गया, और जो आपको जानकर जाना है वो कुछ नहीं जाना है। मौला मैं जो कुछ जानता हूं आपको जानता हूं, और आपको जानकर ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। कहा बेशक तू हक पर है और इसी पर कायम रहना। का रशीद जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है वो मेरी कामयाबी नहीं है। जो कुछ मेरे पास है वो तो इसलिए है, वो तो इसलिए है क्यों? क्योंकि मैं लायक हूं, इस लायक हूं कि मेरे पास हो। मैं ही तो इस लायक हूं कि अली हूं तो मैं अली हूं। मैं ही इस लायक हूं कि बूतुराब हूं तो मैं हूं। मैं ही इस लायक था कि काबे में आए तो मैं आया। मैं ही इस लायक था कि कल्ला अजदर चीरे तो चीरा। मैं ही इस लायक था कि जुल्फिकार आए तो मेरे लिए आई। मैं ही इस काबिल था कि खैबर उखाड़े तो उखाड़ा। मैं ही इस काबिल था कि ठोकर से मुर्दा उठाए तो उठाया। मैं ही इस लायक था कि उंगली से सूरज पलटाए तो पलटाया। अब क्या क्या बताऊं, ये सब मेरे लिए ही तो था, लेकिन ये सब मेरी कामयाबी नहीं थी। ये तो मैं इस लायक था तो ये मेरा ही होना था। रशीद क्या जानना चाहेगा मेरी कामयाबी क्या है? कहा मौला आपकी कामयाबी क्या है? कहा रशीद अली रोजाना सुबह फजर के बाद अब्बास को लेकर उस पहाड़ी के दामन पे जाता है। जब तक पहाड़ी आती है मैं अली आगे आगे होता हूँ, अब्बास पीछे पीछे होता है। वहां पहुंचकर मैं रुक जाता हूँ, फिर अब्बास आगे होता है, मैं अली उसके पीछे पीछे होता हूँ। का मौला फिर का पहाड़ी के दामन पर जाकर रुक जाता हूँ और वहां वही आवाज याद करता हूँ जो कभी मेरी समाअतों में आई थी कि जब सिफीन में जंग के बाद मैं खैमे में आया तो मैंने बहुत अरसे के बाद रसूल की बेटी की आवाज सुनी कि गोया कोई मुझे कह रहा था कैसी लगी मेरे बेटे की जान, कैसी लगी
मेरे बेटे की जान का मौला तो का बस मेरी कामयाबी इसी में है कि सैयदा के बेटे की ताजीम की जाए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने कहा था उम्मे अबिया मेरी मां है तो इसके बेटे की ताजीम हो। उम्मे अबीहा मोहम्मद ने कहा था और सैयदा ने बेटा अब्बास को कह दिया। अब मैं क्या करता, लेकिन मुझे कामयाबी दरकार थी। का मौला फिर कैसे? का दामन पे जाके मैं अब्बास को सामने खड़ा होता हूं और कामयाबी के लिए खुद अब्बास के सामने सजदा। आप आबाद है। सैयदा राजी हूं आप पे, आपसे सैयदा राजी। आपके घरों के चिराग विलायत से रोशन रहे। अली ने अपनी कामयाबी बताई, मैं अब्बास के सामने सजदा करता हूं। अब हैरान होने वाले हैरान हो, परेशान होने वाले परेशान हो। गाली से लेकर गोली तक जो कुछ है दे दो बिस्मिल्लाह। डरे अली का मुनकर। अली ने कहा मैंने तो हवाले तक दे दिए और दलाइल से कहां से चल के आ रहा हूं। अब जिनको अली की मोहब्बत में अब्बास समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें मेरा कसूर नहीं। जो अब्बास को अली से जुदा समझते हो, जो अब्बास को बस अली का बेटा ही समझते हो, उनके कभी पल्ले भी नहीं पड़ेगा। बाप पहले होता है, बेटा बाद में होता है। तो हाँ, बाप पहले होता है, बेटी बाद में होती है, लेकिन मां तो पहले ही होती है। ये रसूल क्या कह रहे हैं? उम्मे अबिया बेटी बाद में होती है, मां तो पहले होती है ना। अब मैं कहूं रसूल ने ताजीम में अपनी माँ के कदमों को चूमा, अपनी पेशानी को अपनी माँ के नालाइन पे रख दिया, कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन अगर यही बात बेटी के लिए कही जाए तो मसाइल है। इसीलिए रसूल ने सोचा हैरानगी से मर न जाए ये उम्मत, तो बस यहीं तक रुक गए कि जब सैयदा आती थी उठ के खड़े हो जाते। यहीं पे रुके तो सैयदा जात थी ना, यानी जात आ रही है। आखिरी जुमला, जात आ रही है तो मोहम्मद उठ के ताजीम में खड़े हो गए। मोहम्मद सिर्फ मोहम्मद है, रसूल नहीं। मोहम्मद सिर्फ मोहम्मद है, नबी नहीं। मोहम्मद सिर्फ मोहम्मद है, हुज्जत नहीं। मोहम्मद सिर्फ मोहम्मद है, मासूम नहीं। उठ के खड़े हो गए तो कौन खड़ा? ये वो है, ये वो है कि जिसके लिए अल्लाह कह रहा है ये कुछ नहीं कहता, जो कहता हूं मैं कहता हूं ये कुछ नहीं करता। यानी मोहम्मद का अमल अल्लाह का अमल हुआ ना। तो बता कौन खड़ा हो रहा है? पहुंच गई बात। अब इंसाफ से बताना, मेरा कलेजा फट रहा है। जात बड़ी होती है या इस्म? जात, शाबाश, क्योंकि इस्म तो जात के लिए होता है। जात बड़ी होती है इस्म से। ये जात आ रही थी तो मोहम्मद उठ के खड़े हुए। कुल्लोना मोहम्मद में, मोहम्मद से मोहम्मद तक सब मोहम्मद हैं। जो भी अमल करे वो मोहम्मद का अमल है। मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मौला, जात आती थी तो उठ के खड़े होते थे। और इसी मोहम्मद ने एक बार अली इस्म की चादर ओढ़कर हुसैन की आगोश में खुद को जाहिर किया। अली इब्नुल हुसैन सज्जाद वो चौथे मोहम्मद है। अरे सज्जाद के सामने जात नहीं। जब भी कोई अब्बास का इस्म लेता था सज्जाद उठ के था या नहीं? अब क्या कहूं, सज्जाद बादशाह मोहम्मद है ना।
तो फिर मोहम्मद ताजीम नहीं कर रहे? अरे वहां सजदा हो जाना था, हैरान हो के मर न जाओ इसलिए खड़े होकर इत्तफा किया। यही अमल अब्बास तक है। और बाकी जहां तक बात रही कामयाबी तो बता दी, सवाल मेरे भाई का यही था, मैंने इसीलिए तखसीस से पूछा था। इस बहुत बड़ा जुमला है, अशरे का जुमला है। क्या कहते? कामयाबी बता दें। कामयाबी तो पता चल गई और यही उन्वान भी चल रहा था, सराहा करो सवालों को। लेकिन जहां तक बात है फुस्तो बिरब्बिल काबा की, क्या तर्जुमा किया जाता है? रब्बे काबा की कसम, कामयाब हो गया। कामयाबी तो पता चल गई आपको, ठीक है। ऐसी वैसी डंडी, ये लफ्ज क्या है? फुस्तो बिरब्बिल काबा, ऐसा ही, या फुस्तो वरब्बिल काबा? एक गवाही इस तरफ से, एक इस तरफ से रुख से, क्या ख्याल है? फुस्तो बिरब्बिल काबा है या फुस्तो वरब्बिल काबा है? यस, अब ये वाली साइड, फुस्तो बिरब्बिल काबा है या फुस्तो वरब्बिल काबा है? बिरब्बिल काबा। आप तो मुसलसल कह रहे हैं बिरब्बिल काबा, है ना? यही सुना, यही लिखा, यही पढ़ा। खाली अगर सुन के मान लोगे तो गाजी जजा दे, वरना कोई बात नहीं। माज़अल्लाह को हुज्जत थोड़ा ही ना हूं कि मेरी हर बात पे सर धुनो। थोड़ी देर के बाद, जियारत के बाद, मातमदारी के बाद, ये गूगल से एक अच्छा काम लेते हुए खोलना और उससे पूछ लेना, एक बार लिखना फुस्तो वरब्बिल, फुस्तो 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 फे जे ते, उर्दू में लिखना, उर्दू में फे जे ते, फुस्तो वा रब्बिल काबा। वो मतलब कहेगा रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब। फुस्तो वाह रब्बिल काबा लिखोगे तो कहेगा। लेकिन आप सब तो कह रहे हो कि वाह रब्बिल काबा नहीं है, लेकिन जो तर्जुमा कह रहे हो वो तो इसी जुमले का बनेगा। फुस्तो वाह रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया, मैंने फलाह पा ली, मैं कामयाब हो गया। तर्जुमा जो आप कर रहे हो वो इस इबारत का है, फुस्तो वा रब्बिल काबा। लेकिन आप सब कह रहे हैं कलमा ये नहीं है, कलमा है फुस्तो बे रब्बिल काबा। यानी जुमला सही पहुंचा है आप तक, फुस्तो बिरब्बिल काबा, तर्जुमा गलत किया गया है। रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अब जब इस तर्जुमे की अरबी करते हो तो निकलती है फुस्तो वा रब्बिल काबा। अब अगर फुस्तो बिरब्बिल काबा को सब सही मान रहे हो तो इसका तर्जुमा कर दो, क्या है? फुस्तो बिरब्बिल काबा का मतलब है कि मैंने काबे की रबूबियत को जीत लिया। ना हुजरे की सरगोशी है, मैंने किसी के कान पे मुंह रखा हुआ है, मेंबर का डंका है, आंखों में आंखें डाल के माइक पे दे मुंह रख के, कैमरे की आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं, यहां से अरब तक, अरबो अजम में जाए जिससे दे, या ये बता दो वा रब्बिल काबा या बेरब्बिल काबा। अगर वा रब्बिल काबा है तो ठीक है, फिर यही तर्जुमा है। अगर बरब्बिल काबा है फुस्तो बरब्बिल काबा, फुस्तो कामयाबी, फुस्तो का मतलब कामयाबी, कामयाबी मीन जीत। आई विन इट, मैंने जीत लिया, मैं कामयाब हो गया, मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया, यानी मैं जीत गया। फुस्तो जीत, रब्बिल काबा, बे मिल्कियत को जाहिर करती है, चलाती, रब्बिल काबा यानी रब, रबूबियत के माने में, काबा काबे का रब होना, जीत गया, काबे का रब होना, कामयाब हो गया, यानी काबे की रबूबियत को जीत लिया। हैरान होकर देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूं शायद दुनिया के लिए ये तर्जुमा, इसमें छुपी हुई बात बड़ी हैरानगी की और नहीं होगी, हो सकती है मैं किसी से मुकाबले का कौन होता हूं, लेकिन याद करा दूं, बड़ी बात ना समझ लेना कि अली कह रहा है काबे की रबूबियत को जीत लिया। रबूबियत कहते हैं पालने को, रबूबियत कहते हैं हिफाजत करने को। तुम्हारा बाप तुम्हारा रब है, ये तुम दुआ करते हो या नहीं?
रब्बी अरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हमारे इन दोनों रबों पे रहम कर जैसे इन्होंने हम पे रहम किया जब हम छोटे थे। तेरा बाप तेरा रब होता है ना, क्यों? तेरी हिफाजत करता है, तुझे खिलाता है, तुझे पिलाता है, यानी हिफाजत करने वाला, निगहदाश्त करने वाला, पालने वाला रब होता है। ओ अली की रबूबियत पे हैरान होने वालों, अली से बहुत पहले काबे का रब अबू तालिब है। बहुत माजरत के साथ खास तौर पर हमारे मातमियों से हाथ जोड़ के माजरत, मैं समझ सकता हूँ अभी तक की बात तो क्योंकि जिक्र कर रहा था वो जरूरी था, इसको इस अंदाज में बात बड़ी थी, उसको बंद होने में वक्त लगा, इसलिए वो जरूरी थी, वो कह दी तब नहीं रुका, रोकते भी ना रुकता। लेकिन अब हाथ जोड़ के खास तौर पर मातमियों से माजरत, आपके मचलते दिल, थर्राते हुए हाथ, जो अली की बेटी की यतीमी पे मातम करना चाहते हैं। मेरी आवाज अगर जा रही है हैदर भाई या इंतजामिया में से कोई सुन रहा है, ये थोड़ी सी लाइट अगर कम कर दो ना, ये बीच वाली लाइट अगर बंद हो सके, अगर हो सकती है तो कर दो, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं तुम थोड़ा सा उस मंजर को महसूस करो। ये भी अगर बंद हो सकती हैं वक्ती तौर पे कर दो, जियारत आएगी फिर भले जला लेना। भला क्यों करवा रहा हूं पता है क्यों? क्योंकि आज के दिन बाप का जनाजा कोई सजाने वाला नहीं, सजाने वाली थी। आजादारों, आज के दिन का एक ही जुमला है, और अली की बेटी यतीम हो गई। वो जिस शहर की शहजादी थी, बाप के बाद बाप बनके अब्बास साथ रहा है। मुझे कसम है अली के इस जनाजे की शबी की, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना कि अली की बेटी ने 21 रमजान के बाद खुद को यतीम कहा हो। मैंने नहीं सुना, हौसले से सुनना, शाबाश, यही हक है, यही हक है। हाय जरूर कहना, जो आज अली पे हाय करेगा ना, मैं गारंटी देता हूं अली की बेटी जिंदगी में कभी हाय नहीं करवाएगी। हाय अली। आजादारों, नहीं कहा, नहीं कहा है फातह शाम ने मैं यतीम हो गई। क्यों? क्यों? बाबे की दस्तार भैया हसन के सर पे देखी है, लेकिन जब सफर की 28 आई है ना, हसन को जहर मिला है। मैं तारीख का पीछा करते हुए गया, मैंने देखा शायद इस दिन कहे, लेकिन आजादारों, जहर मिलने के बाद, तीर चलने के बाद भी इस बीबी ने नहीं कहा। मैंने सोचा हाँ हुसैन के सर पे दस्तार है, इसलिए अब मैं तारीख का पीछा करते करबला आ गया, वक्त शहादत हुसैन के इंतजार में कि ये अब कहेगी। लेकिन पता है कयामत क्या हुई है आजादारों? जब अब्बास इजाजत लेने आया, अब्बास तो चला गया, सैतानियों को बिठा के इंतजार। जैसे ही अब्बास ने सीन छोड़ी, पहली आवाज, आज मैं यतीम। अल्लामान, अल्लामान, इन आवाजों में बहुत आवाजें शामिल हैं। आज मौजूदा जो तेरे दिल में है ना, आज जो जिंदगी में कबूल नहीं हुई,
मैं कह रहा हूं आज दुआ दिल में रख, अगले साल से पहले कबूल ना हो तो फिर कहना कि अली पे रोने का हक की अदा। बस दुआ दिल में रख, ऐसे ही रो अली पे, ऐसे ही रो। लाओ अलम मेरे हाथ में दो, रखो सर पे कुरान। मैं बताता हूं, बाप का जनाजा हसन ने तैयार नहीं किया, हुसैन ने तैयार नहीं किया, अब्बास ने तैयार नहीं किया। जनाजा मेरी जानिब देखो, मैं कहूंगा तो फिर जियारत आएगी। अगर जियारत पहले मुझे नजर भी आई, मैंने मिंबर छोड़ देना है। मैं उनमें से नहीं हूं जो जियारत रुखवा के पढ़ते रहते हैं। दो जुमले सुन लो फिर मिलके मातम करते हैं, बस। हाँ, बेटी ने जियारत, बेटी ने बाप का जनाजा तैयार, बेटी ने तैयार किया। लेकिन उससे पहले का मंजर सुनना चाहोगे? अली की अली बेटी है। क्या कह रहा था मैं कल? मेरा मातमी भाई कहता था कि एक बार रिवायत, फिर क्यों बार बार इम्तिहान लेते हो, बनाते। आजादारो, तलवार अली को जर्ब लगी नहीं है, अली को जर्ब उतारी गई है। और सैयदा तेरी हाय अपने हक के मुकदमे में लिखे, कमाल जगह हाय की है, अली के जर्बत उतारी गई है। दो रिवायतें हैं जहां कातिल ने कहा कि मैंने फिर मारना चाहा लेकिन नहीं मार सका। पहली दो रिवायत, एक रिवायत करबला की है, जब हुसैन को पुश्त जुलजना पर बैठे हुए ही हुसैन के बदन पर 1950 तीर थे। यकीनन बुलंद दर्जात मौला और बुलंद करे किबला। इरफान दराबदी साहब ये जुमला कहते थे, उन्होंने हमेशा मुफ्ती किफायत हुसैन साहब का हवाला देके कहा एक हुसैन के बदन पर 1950 तीर थे। सोचो तो सही, खुदा लानत करे सनान इब्ने अनस पे। उस्ताद ज़ाकिरीन थे, मोहतरम शजर हुसैन शजर साहब, वो ये जुमला कहते थे, अल्लाह लानत करे, सनान ने जब नेजा मारा ना, हुसैन के एक तरफ से नेजा लगा, दूसरी तरफ निकल गया। वो कहता मैंने नेजा खींच के फिर मारना चाहा, नेजा तीरों में फंस गया। इब्ने मुलजिम कहता है मैंने तलवार खींच के फिर मारना चाहिए, इतनी अंदर उतर गई थी, मातम करता रहे, इतनी अंदर चली गई थी, तलवार निकल ना सकी, उसका हाथ छूटा। इमाम सलाम करते हैं, मेरा सलाम हो अब्बास पे। अली ऐसा ही तो सजदे नहीं करता रहा, ऐसा ही तो कामयाबी। अब्बास दो नाम लिए थे, एक आहिस्ता से पुकारा हाय मेरी बेटी, हाँ, और ऊंची आवाज में कहा अब्बास, अब्बास, अब्बास दौड़ता आया, बाप के सर से तलवार निकाली, खून का फव्वारा। वो खून पता किसने बंद किया? तलवार खींची तो अब्बास ने थी, खून पर हाथ अली की बेटी अपनी चादर अली के सर पर रख के कहती रही बाबा तेरी बेटी का मुकद्दर कभी मां का जख्मी पहलो, आज तेरी सरवा आज रखो मिल। आखिरी जुमला है, तुमने हक अदा किया है, इम्तिहान नहीं है, पता नहीं अगले साल कौन जिए। आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला, और तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन तुम में से ही किसी के लिए है। हो गई मजलिस, करवा देता बरामदगी, करते ज़ियारत। एक जुमला, जानते हो अली को ज़र्ब लगी है। एक हस्ती ऐसी है जो नजर नहीं आ रही लेकिन आवाज आती है,
एक और हस्ती है, नजर नहीं आती लेकिन आवाज आ रही है। दोनों आवाजों में फर्क है। एक आवाज थी ऐलान की, एक आवाज थी गिरिए की। ऐसा गिरिया था जमीन और आसमान लरज रहे थे। अली को ज़र्ब लगी, सबसे पहले जिब्रील बुखारा काते को जलाता मोमिनीन का अमीर मारा गया। जो आवाज सबसे ऊंची हुसैन को रो रही थी वो साफिर था। साफिर इतनी ऊंची आवाज में रोया। अली जब घर दाखिल हो रहा था, अली ने एक वसीयत हसन को की और एक अब्बास को। हसन को कहते हैं जा मेरे सहाबियों से कहे दूर चले जाए। अब्बास से कहा जा जावेर से कहे थोड़ा आहिस्ता। और मेरी बेटी दरवाजे पे और जो साहबियों का रोना बेटी के कान में बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह जाने उस वक्त क्या बीती होगी जब यजीद कह रहा था इनमें अली की बेटी का। मोमिनो है दर करार का मातम कर लो।